बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको आलू बीफ का सालन पकाना सिखाएंगे और बताएंगे किस तरह पकाया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कि आधा किलो हमने टमाटर लिए हुए, 1 किलो प्याज ली है और ये हमारा बीफ है 2 किलो, जिसको हमने साफ़ करके धो के बिल्कुल साफ़ करके देगची के अंदर लिया है। और हम हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे इसको उबालने के लिए। जैसे कम से कम हमने 1.5 किलो के अंदर पानी ले लेना है और वो पानी लेके हम चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रखना। हल्का सा थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है। ऑयल लेके इसी के अंदर ही हमने ये कि थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी टमाटर और हरी मिर्च और ये भी हमने ले लेना है। जैसे कि लेके इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है जब तक ये गोश्त ये है कि हमारा गल जाए और उबल जाए। आप इत्मीनान से देखते जाएं और इसको समझने की कोशिश करें। पकाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जैसे कि ये आधा किलो ऑयल लेना है हमने, 1 किलो प्याज लेनी है और 3 पाव के करीब टमाटर लेने हैं, 1 पाव हमने दही लेना है, अदरक लहसुन ये लेना है हमने। और जैसे कि हमारे पास ये गरम मसाला है, इसमें कौरमा मसाला हो गया, हल्दी है और अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला, धनिया पाउडर, नमक और अपना लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत आप लें। एक सासपान के अंदर आपने ऑयल लेना है। एक सासपान के अंदर आपने आधा किलो ऑयल ले लें और उसके बाद जो हमारी बारीक कटी हुई प्याज है, 1 किलो प्याज कटी हुई वो ले लें। अब इसको ब्राउन होने के लिए हम पकाएंगे। जैसे हमारी ये प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मटेरियल जो है वो हम लेंगे। अब जैसे कि हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, उसमें हमने टमाटर भी ले लिए हैं, अदरक लहसुन ले लिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें प्याज और टमाटर, प्याज ब्राउन होने के बाद हमने टमाटर ले लेना है और इसको हमने भूनना है। कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको भूनेंगे। और इसमें जो है कि दही वो हमने ले लेनी है। 1 पाव दही अगर है, आधा पाव लें, 1 पाव लें, जितनी आपके पास पे ज़रूरत है आप उतना ले लें। इसमें दही ले लिया आपने, इसको हम भुनाई करेंगे और थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड करना है इसके अंदर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से भुनाई हो रही है। प्याज भी गल जाएगी हमारे और टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये जो मसाला हमने निकाल के रखा था, अब वो मसाला भी हम ले रहे हैं। इस मसाले को लेके हम इसके कम से कम 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से देखें, बड़ा मज़े का सालन बनेगा। ये जो गोश्त हमने उबालने के लिए रखा था वो गोश्त भी हमारा उबल चुका है। वो उस पानी में से आप एक छन्नी के ज़रिए निकाल कर आप वो गोश्त भी उसी मसाले के अंदर ऐड करें और 5 मिनट आप इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो कि इसका गोश्त का जो पानी होगा वो भी आप ले लें। इसी में उबला हुआ पानी गोश्त का, वो फेंकना नहीं है पानी हमने, क्योंकि गोश्त की जो भी विटामिन, कैल्शियम, जायका जो भी है उस पानी के अंदर ही है। अब 3 हिस्से हमारा ये गोश्त गल चुका है। बकाया गोश्त हमारा जो कि वो इस मसाले और भुनाई के अंदर और हस्बे ज़रूरत हम करीबी के लिए जो पानी देंगे उस पानी के अंदर हम 10 से 15 मिनट इसको ढक देंगे, वो भी गल जाएगा। जैसे कि आप इसको मिक्स करें, मिक्स करके इसको बिल्कुल आप हल कर देंगे। अगर आप मसालेदार अगर बनाना चाहें तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप हस्बे ज़रूरत इसमें बना सकते हैं। जैसे कि ये दही है बकाया, वो दही भी हमने इसके अंदर ले लिया। याद रहे कि टमाटर से पहले दही नहीं लेना, पहले टमाटर गल जाए उसके बाद आपने दही लेना है, क्योंकि अगर आप पहले दही लेंगे तो टमाटर साबुत रहेगा, वो गलेगा नहीं। बिल्कुल बड़े मज़े का है। अगर कम बंदे हैं, कम लोग हैं तो आप इसके अंदर पानी ना लें, इसी तरह मसाले में भुनाई करें। भुनाई करके आप इसको ले सकते हैं। ये जो हम पानी ले रहे हैं ये गोश्त का उबला हुआ पानी जो है वो हमने इसके अंदर ले लिया है। अब लेने के बाद आप इसको चम्मच चलाएँगे और आप ढक दें। जैसे कि आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसको ढक देंगे तो बिल्कुल सालन हमारा तैयार होगा। जितनी भी है आप अपने हिसाब से ग्रेवी के